नमस्कार। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में आमतौर पे क्या होता है, हम एक एंगल लेते हैं और उसका साइन या कोसाइन निकालते हैं। पर सोचिए, अगर कहानी उल्टी हो तो मतलब मान लीजिए जवाब हमारे पास पहले से है, जैसे कि किसी एंगल का साइन 1/2 है, तो फिर वो एंगल कैसे पता लगाएं? चलिए आज इसी की तह तक जाते हैं। तो सवाल यही है, रेशो पता है तो वो एंगल कैसे निकालें जिसने ये रेशो बनाया। अच्छा, कई लोग सोचेंगे अरे ये तो सिंपल है, 30 डिग्री होगा। पर क्या ये हमेशा इतना ही सीधा साधा होता है? चलिए देखते हैं। तो पहले फटाफट ये देख लेते हैं जो हम पहले से जानते हैं। ये जो नॉर्मल ट्रिक फंक्शंस है ना, साइन कॉस टैन, ये एक सीधी सादी मशीन जैसे हैं। मतलब आप एक इनपुट डालते हैं और आपको एक आउटपुट मिल जाता है। देखिए, हम मशीन में एक एंगल डालते हैं। ये फंक्शन साइन हो, कॉस हो या टैन, उस पर अपना काम करता है और बाहर क्या निकलता है? एक खास रेशियो। एकदम सिंपल। लेकिन अब सोचिए, अगर हमें इस पूरे प्रोसेस को पलटना हो तो मतलब रेशियो हमारे पास है और हमें वो ओरिजिनल एंगल ढूंढना है, तब क्या करेंगे? और यहीं से यकीन मानिए मैथ्स असली मजेदार हो जाता है। तो यहां पर ना सोच का पूरा तरीका ही बदल जाता है। देखिए, लेफ्ट साइड में क्या है, हम एंगल से शुरू करते हैं और रेशियो पर खत्म। और राइट साइड बिल्कुल उल्टा, हम रेशियो से शुरू करते हैं और एंगल तक पहुंचते हैं। इनपुट और आउटपुट की अदला बदली हो गई है पूरी तरह से। तो भाई, इस उल्टे सवाल का जवाब देने के लिए हमें कुछ नए मैथमेटिकल टूल्स चाहिए होंगे। तो चलिए मिलते हैं इन खास इनवर्स फंक्शन से। सबसे पहला है आर्क साइन, जिसे साइन इनवर्स भी लिखते हैं। इसका सीधा सा मतलब है वो कौन सा एंगल है जिसका साइन x के बराबर है। हाँ, एक बहुत जरूरी बात, साइन की पावर -1 का मतलब 1/sin x बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ इनवर्स यानी उल्टा दिखाने का एक तरीका है, एक नोटेशन है। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास है आर्क कॉस या कॉस इनवर्स। ये भी कोसाइन के लिए वही काम करता है। मतलब ये वो एंगल ढूंढता है जिसका कोसाइन x के बराबर हो। और आखिर में आता है आर्क टेन या टेन इनवर्स। ये टेंजेंट वैल्यू x से जुड़ा एंगल ढूंढता है। तो ये तीन है हमारे आज के हीरो, आर्क साइन, आर्क कॉस और आर्क टेन। चलिए अब आते हैं इनवर्स ट्रिक फंक्शंस के सबसे ट्रिकी लेकिन सबसे जरूरी हिस्से पर। सवाल यह है कि इनके आउटपुट के लिए कुछ खास नियम कानून क्यों बनाए गए हैं, पता करते हैं। अब देखिए, यहां एक बड़ी दुविधा है। जो साइन वेव होती है वो तो ऊपर नीचे जाती रहती है। इसका मतलब है कि ऐसे तो अनगिनत एंगल्स होंगे जिनका साइन वैल्यू एक ही होगा, जैसे कि 30 डिग्री, 150 डिग्री, फिर घूमकर 390 डिग्री। इन सब का साइन 1/2 ही होता है। तो फिर हमारा ये नया साइन इनवर्स फंक्शन इनमें से कौन सा एंगल चुनेगा? कंफ्यूजन है ना? हमें एक ही पक्का जवाब चाहिए। और इसी कंफ्यूजन का हल है प्रिंसिपल वैल्यू का कॉन्सेप्ट। मतलब इस गड़बड़ी से बचने के लिए मैथमेटिशियंस ने मिलकर एक स्टैंडर्ड रेंज तय कर दी है आउटपुट एंगल्स के लिए। इससे ये पक्का हो जाता है कि हर इनपुट के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रेडिक्टेबल आउटपुट मिलेगा। ये जो टेबल है ना, ये बहुत बहुत जरूरी है। समझ लीजिए, ये हर इनवर्स फंक्शन के लिए ऑफिशियल रूल बुक है। पहला कॉलम है डोमेन, यानी हम इनपुट में कौन सी वैल्यूज डाल सकते हैं। जैसे साइन और कॉस के लिए ये वैल्यू -1 और 1 के बीच ही होनी चाहिए। दूसरा कॉलम है रेंज, यानी जो हमारा एंगल आउटपुट में आएगा वो कहां से कहां तक हो सकता है। तो साइन इनवर्स का जवाब हमेशा -90 से +90 डिग्री के बीच ही आएगा, मतलब -π/2, π/2 में। और कॉस इनवर्स के लिए ये 0 और 180 डिग्री के बीच होगा, यानी 0, π में। इन रूल्स को याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब रूल्स तो पता चल गए। अब देखते हैं कि ये फंक्शंस असल में नंबर्स के साथ काम कैसे करते हैं। ये इनवर्स फंक्शंस की एक बहुत ही फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। एक फंक्शन और उसका इनवर्स एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं। मतलब अगर हम किसी वैल्यू का साइन इनवर्स लें और फिर जो जवाब आए उसका साइन ले लें, तो हम वापस वहीं पहुंच जाएंगे जहां से शुरू किया था। जैसे साइन इनवर्स 0.8 क्या होगा? सीधा सा जवाब है 0.8, क्योंकि साइन और साइन इनवर्स ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। ये इतना ही सिंपल है। हाँ, बस शर्त यह है कि जो अंदर नंबर है वो अलाउड डोमेन में हो, मतलब -1 और 1 के बीच। तो चलिए अपने ओरिजिनल सवाल पर वापस चलते हैं। साइन इनवर्स 1/2 क्या है? हमें वो एंगल चाहिए जिसका साइन 1/2 हो, और हम जानते हैं कि साइन π/6 यानी 30 डिग्री 1/2 होता है।
और क्योंकि ये π/6 हमारी प्रिंसिपल वैल्यू की रेंज -π/2 के अंदर आता है, इसलिए यही हमारा करेक्ट आंसर है। यह एक और बहुत ही मजेदार और काम की प्रॉपर्टी है। किसी भी वैलिड x के लिए साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x को अगर हम जोड़ दें तो जवाब हमेशा π/2 यानी 90 डिग्री ही आएगा। ये एक बहुत काम का शॉर्टकट है, याद रखिए। चलो इसे हाफ वाले एग्जाम्पल से ही चेक कर लेते हैं। हमने अभी देखा कि साइन इनवर्स 1/2 होता है π/6 और कॉस इनवर्स 1/2 होता है π/3, क्योंकि 60 डिग्री का कॉस 1/2 होता है। तो π/6 और π/3 को जोड़कर देखिए, क्या मिला? π/2। तो देखा, ये काम करता है। तो सवाल यह है कि ये सब सिर्फ मैथ्स की किताबों के लिए है या इसका कोई असली फायदा भी है? जवाब है बिल्कुल है। इन इनवर्स फंक्शंस के रियल वर्ल्ड में बहुत ही पावरफुल यूजेस हैं। देखिए, मुश्किल ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करनी हो या कैलकुलस में इंटीग्रेशन करना हो, ये फंक्शंस बहुत ज़रूरी हैं। फिजिसिस्ट्स इन्हें साउंड और लाइट वेव्स की मॉडलिंग के लिए यूज़ करते हैं। इंजीनियर्स और यहाँ तक कि वीडियो गेम डिज़ाइनर्स भी 3D स्पेस में एंगल्स कैलकुलेट करने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं ताकि सब कुछ एकदम रियल लगे। मतलब इनका स्कोप बहुत बड़ा है। तो असली बात यही है, वो जो प्रिंसिपल वैल्यू के नियम थे ना, डोमेन और रेंज, उनको समझना सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं है, बल्कि ये इन पावरफुल टूल्स को अलग अलग फील्ड्स में सही तरीके से इस्तेमाल करने की चाबी है। तो आज की सारी बातचीत का निचोड़ क्या है? यही कि हमने एंगल से रेशियो तक जाने के प्रोसेस को लिया और इसे पूरा पलट दिया। अब हम रेशियो से शुरू करके उस एंगल को बिल्कुल सटीक तरीके से ढूंढ सकते हैं, और इसके लिए हमें प्रिंसिपल वैल्यू रूल्स को थैंक यू कहना चाहिए। और आखिर में बस एक सवाल छोड़ जाता हूं, ये जो पीछे की तरफ काम करने की काबिलियत है ना, ये सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री तक ही सीमित नहीं है। ये तो प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक फंडामेंटल तरीका है। तो अगली बार जब कोई मुश्किल प्रॉब्लम सामने आए तो एक बार सोचिएगा, क्या इसे उल्टा करके देखा जा सकता है? क्या जवाब से शुरू करके सॉल्यूशन तक पहुंचा जा सकता है? हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।